राधा स्वामी जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कर्म का यह अटल नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यदि हमने बबूल का बीज बोया है तो उसमें अंगूर का फल कैसे प्राप्त हो सकता है। तीर्थ, व्रत, मंत्र, तंत्र आदि अनेक साधनों का फल तो अवश्य मिलता है, पर इन्हें अपनाकर हम पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल को मिटा नहीं सकते। भाभी को कोई भी टाल नहीं सकता। बहुत से योगी, यति, तपी और जटाधारी सन्यासी आदि अनेक उपाय करके थक गए, पर प्रभु के बनाए कर्मों के विधान को कोई बदल नहीं सका। इसीलिए अपने जीवन में आने वाले सुख, दुख, लाभ, हानि आदि का विचार ना करके हमें अपने चित्त को प्रभु के भजन में लगाना चाहिए और आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। कहते हैं, अब कैसे पेयत सुख मांगे, जैसा ही बोई तोसा ही लुनिए। कर्मन भोग अभागे, तीर्थ व्रत कछुवई ने कहीं ने, दान दियो नहीं जागे। अब पाछले कर्म संभारत नाही, करत नहीं कुछ आगे। बोवत बबूर दाल फल चाहत, जोबत फल है लागे। और सूरदास तुम राम न बचके, फिरत काल संग लागे। अरे भाग्यहीन, अब मांगने से तुझे कुछ सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा। आज की यह वीडियो प्रेम भक्ति सूरदास पुस्तक राधा स्वामी सत्संग व्यास से लिया जा रहा है। आज का यह छोटी सी सत्संग की वीडियो अंत तक सुने और सत्संग की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो पे आते हैं। अपने किए हुए पिछले कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। प्रभु प्राप्ति के लिए परमार्थी साधना में लगने की बात तो दूर रही, तुमने तो कोई पुण्य कर्म भी नहीं किए। पिछले बुरे कर्मों का बोझ तू संभाल नहीं पा रहा है। आगे के जीवन के लिए तो शुभ कर्म नहीं करता। बबूल का पेड़ लगाकर अंगूर की फसल की उम्मीद लगाए बैठे हो, यह तो संभव नहीं है। तुम राम का भजन करने के बजाय काल प्रभाव में बहे जा रहे हो। चेतो और अपनी भलाई के लिए भगवत भजन में लगो। आगे कहते हैं, कर गोपाल की सब होए, जो आपनो पुरुषार्थ मानत। अत झूठी है सोए, साधन मंत्र जंत्र उद्धव। बल ए सब डारो धोए, और जो कुछ लिख राखी नंदनंदन ने, मेट सके ना कोई। दुख सुख लाभ अलाभ समझे तुम, कतई मरत हो रोए। और सूरदास स्वामी कर नाम, श्याम चरण बन पोए। संपूर्ण सृष्टि में कर्ता केवल एक है, परमात्मा। प्रभु जो करते हैं वही होता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार बस यह सोचता है कि कोई काम उसने स्वयं अपने पुरुषार्थ से कर लिया है, तो यह 100% झूठ है। किसी उपाय, मंत्र, तंत्र, मेहनत, शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस विचार को मन से निकाल दो। परमात्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है वही होकर रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जीवन में जो दुख सुख हानि लाभ आते हैं वे पूर्व निश्चित हैं, अमिट हैं, उनके कारण दुखी नहीं होना चाहिए। सूरदास जी समझाते हैं कि प्रभु करुणा निधान है, उनके चरण शरण में रहो। अहंकार को त्याग कर अपना मन उन्हें सौंप दो। आगे बताते हैं, होत सो जो रघुनाथ टटै, पच पच रहे सिद्ध साधक मुन तयु न बढ़े घटै। जोगी जोग धरत मन अपनो, सिर पर राख जटै। और ध्यान धरत महादेव रूप ब्रह्मा, तिन्हु पै न छटै। और जति सती तापस आराधै, चारों वेद रटै। सूरदास भगवंत भजन बिन, कर्म फांस न कटै। कहते हैं कि प्रभु ने जो निर्धारित कर दिया है वही होता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अलौकिक शक्तियों के साधक सिद्धि ऋषि मुनि आदि कितने भी प्रयास करें, कर्म सिद्धांत को नहीं बदल सकते। कर्म फल को घटा या बढ़ा नहीं सकते। जटाधारी योगी योग करते हैं, ब्रह्मा और शंकर भी ध्यान साधना करते हैं, लेकिन वे भी इसे कम ज्यादा नहीं कर सकते।
इंद्रियों पर संयम करने वाला यति सत्यनिष्ठ तपसी चाहे कितनी भी कोशिश करे, चारों वेदों का पाठ करते रहे, लेकिन वे भी कर्म गति टालने में असफल रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति किए बिना, सुमरन भजन किए बिना कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि भावी कहूँ सो ना टरै, कहबै राहु कहबै रवसस, आने संजोग परै, अमुन वशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी, रचपच लगन धरे, तात मरन सिया हरन, राम बन बप धर विपत भरे, और रावण जीती कोट 33, त्रिभुवन राज करे, अमृत्यो बांध कूप में राखे, भावी बसो मरै, अर्जुन के हर होत सारथी, साउ बन निकरे, और द्रौपद सुता को राजसभा, दुशासन चीर हरै, हरिचंद सो जग को दाता, सो घर नीच भरै, और जो ग्रह छाण देश बहु दावै, ताऊ भय संग फिरै, भाव के बस 3 लोक हैं, सुर नर देह धरै, और सूरदास प्रभु रची सु होय, सूरदास प्रभु रचै सो होय, को कर सोच मरै। होनी होकर ही रहती है, प्रारब्ध में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाए। इसी बात को सूरदास जी ने कई उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि राहु केतु और चांद सूरज में कितनी दूरी है, लेकिन उनका भी संयोग हो जाता है, फलस्वरूप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। रामचंद्र जी के जीवन के बारे में सभी जानते हैं। उनके विवाह का मुहूर्त महाज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने निकाला था, लेकिन कुछ भी शुभ ना हुआ। पिता दशरथ की मृत्यु, पत्नी सीता का हरण, और स्वयं वनवासी होकर वन में अनेक विपदाओं का झेला। रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को जीता था, त्रिभुवन का राजा था, मृत्यु को भी बंदी बनाकर कुएं में रखा था, लेकिन रामचंद्र जी के द्वारा ही उसकी मृत्यु हुई। अर्जुन के रथ के सारथी तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी थे, लेकिन भावी होकर ही रहे। अर्जुन को भी जंगलों में भटकना पड़ा। 5 योद्धाओं की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन ने चीरहरण करके अपमानित किया, होनी टाली ना जा सकी। दानी राजा हरिश्चंद्र को भी डोम ने खरीदा और उन्हें शमशान घाट पर काम करना पड़ा। कोई भी जीव भावी से बच नहीं सकता, चाहे वह घर छोड़कर दूर देश ही क्यों ना चला जाए। तीनों लोकों के प्राणी, देवी देवता, मनुष्य और सभी जीव भावी के बस में हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब विधि ने ऐसा विधान रच दिया है तो उसकी चिंता करना व्यर्थ है। अब अंत में हमें ये समझा रहे हैं कि रे मन गोविंद के है रहियो, कि हे रे मन गोविंद के ही के रहियो, यह संसार अपार व्रत है, जम की त्रास न सहियो, और दुख सुख कीरत भाग आपनो, आए परोसो गइयो, और सूरदास भगवंत भजन कर, अंतवार कुछ लइहो। सूरदास जी ने शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका समझाते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, कि हे जीवात्मा, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, मन को संसारी बातों से विरक्त करके मालिक की भक्ति में लगो। इसी तरह यम की यातना से छूट सकोगे, जन्म मरण के चक्र से निकल सकोगे। चेष्टा करने के बाद भी प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। सुख दुख यश अपयश सब भाग्य अनुसार आते जाते हैं। जो भी सहना पड़ेगा शांत मन से उसे झेल लो। परमात्मा का सुमरन भजन करके अपना जीवन सफल कर लो और अपने अंतिम समय के लिए तोषा एकत्र कर लो। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।